जिस तरीके से 14 अप्रैल को आज प्रदेश और पूरे देश भर में जैसे बाबा साहब को धूमधाम से लगातार आप देख रहे हो पूरे दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। उसी क्रम में अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो बदायूं समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव आज बदायूं लगभग 2 दिवसीय दौरे पर लगातार कल से तैयारियों में लगे हुए थे और तमाम जो कार्यक्रम जो बाबा साहब को लेकर लगे हुए हैं उसको लेकर मेरे साथ मौजूद हैं। आज बाबा साहब को यहाँ पर जाके आज माल्यार्पण किया है। सर, जिस तरीके से बात की जाए बाबा साहब को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी आज लगातार कार्यक्रम कर रही है और समाजवादी बात की जाए तो आप लोग भी तमाम लोग लगे पड़े हैं। क्या लग रहा है कि सर ये वोटों की राजनीति है या फिर वास्तविक ये लोग या आप लोग जो है बाबा साहब को सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 10-12 सालों में संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई, संविधान के अनुच्छेदों को बदलने का, उनकी परिभाषा को बदलने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ उसी का ये परिणाम है कि पूरे देश के सभी समाज के लोगों ने, सभी पार्टी बाबा साहब को याद करती हैं और कहीं ना कहीं जो असली ताकत हम सबको बाबा साहब देखे गए हमारे संविधान के रूप में, अधिकार के रूप में, उसको कहीं ना कहीं हम सब ने पहचानने का काम किया है। और इसी का फलस्वरूप मैं समझता हूं कि आज ये है कि पूरे प्रदेश नहीं, देश भर के अंदर मैं कोई क्षेत्र, कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता हो। सवाल ये है कि कौन वो लोग हैं जो बाबा साहब के सपनों को ख़त्म करना चाहते हैं, बनाए हुए संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, और कौन वो लोग हैं जो लगातार त्रस्त होकर जनता के साथ, समाज के साथ और बाबा साहब के संविधान के साथ खड़े हुए हैं। तय इन लोगों को करना है, तय जनता को करना है कि क्या वो संविधान के रचयिता के साथ है या जो संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं उनके साथ है। जिस तरीके से गर्मी की बात की जाए तो लगभग टेम्परेचर 40 के आसपास आज का दिख रहा है। अगर चूंकि 2027 का चुनाव भी लगभग नज़दीक है और आप लगातार पक्ष की बात की जाए, विपक्ष की बात की, जुबानी तीर भी लगातार चलना शुरू हो गए और कहीं ना कहीं सरगर्मियां जिस तरीके से तेज हो रही हैं, तो जिस तरीके से कल एक ट्रेन का बदायूं से दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। हमने आपको भी सुना था, आपने भी लोकसभा में उठाया था, आजमगढ़ के सांसद आपके साथी हैं धर्मेंद्र, उन्होंने भी उसको उठाया था। 2014 से भी लगभग ये चल रहा था और कल उसको जो है हरी झंडी दिखा के यहाँ से रवाना किया जाता है। एक कल जो स्टेटमेंट था, चूंकि हम लोग भी कवर कर रहे थे, वो बात कही थी चूंकि जिस तरीके से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं कि जो वर्तमान सांसद हैं बदायूं का, आपको कहा जिस तरीके से कि वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं है, इस वजह से शायद कार्यक्रम में नहीं है। सर, क्या कहेंगे इस तरीके से बयानबाजी किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अपने बयानों से और अपनी सोच से व्यक्ति बहुत बड़ा होता है या छोटा माना जाता है। उन्होंने जो बात कही, उम्र में और राजनीतिक ओहदे में निश्चित तौर पे हमसे बड़े होंगे, लेकिन इस बात को कह के कहीं ना कहीं उन्होंने अपने छोटे मन को दिखाया है। मैं तो ये समझता हूँ। जहाँ तक क्षेत्र के विकास की बात है तो निश्चित तौर पे मैं सिर्फ ये कहूँ कि आदित्य यादव ने लोकसभा में उठाई बात, तो ये ट्रेन मंजूर हुई, तो ये गलत होगा। पूर्व में जो भी सांसद रहे, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी भी सांसद रहे, उससे पहले शिवानी साहब और भी कई सांसद रहे, सबकी ये मांग थी। देश के आज़ाद होने के बाद से बदायूं को एक ऐसी ट्रेन जो सीधे दिल्ली से उसको जोड़ सके, लगातार से ये मांग थी। सवाल ये है कि जब ये ट्रेन मिलती, पहले तो बधाई इसकी सीधे सीधे जनता को जाती है, जनता को बधाई और जनता ही को श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि वो जनता अपना धैर्य दिखाती रही, अपनी मांग, भले ही नेता पार्टियां बदलती रही लेकिन अपनी मांग लगातार रखती रही वो जनता कि हमें ट्रेन चाहिए, और आज उनकी अगर ये मांग पूरी हुई तो मैं समझता हूँ बधाई का पात्र सीधे सीधे श्रेय भी जनता को जाता है। हम लोग तो कहीं ना कहीं इसके पैरोकार हैं। सिर्फ जहाँ तक मंत्री जी की बात रही, तो मंत्री जी से हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर उन्हें इतनी बड़ी इंटरसिटी जैसी एक ट्रेन, ये विपक्ष का कोई सांसद मांग कर रहा है तो समझ में आता है, केंद्र सरकार के मंत्री होके आप इंटरसिटी जैसी ट्रेन चलवा पा रहे हो, उसका भी समय आप यहाँ की जनता के लिए, जो जनता चाहती थी वो समय आप तय नहीं कर पा रहे हो। नहीं, 5 मिनट के लिए, और उसका 3 बजे 3 बजे आप निकलोगे। आप मुझे बताओ, 3 बजे आप ट्रेन में बैठोगे, 10:30 बजे आप दिल्ली पहुंचोगे। इससे अच्छा आदमी बदायूं से या बिलसी से बस लेके 4 घंटे में, 4.5 घंटे में नहीं पहुंच जाएगा। मतलब वो 7 घंटे के साथ, लेकिन 7 घंटे का समय लग रहा है। अगर यही ट्रेन को आप 5 बजे या 6 बजे निकाल रहे होते तो मुझे लगता है यहाँ की जनता को ज्यादा फायदा उसका मिलता। तो सवाल ये नहीं है, ट्रेन मंजूर हो गई, ये बात सच है। केंद्र सरकार ने, जिसके प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके ट्रेन मंजूर की है। अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं, रेल मंत्री, उन्होंने मंजूर की है, श्रेय उनने लिया। तो हम अपने बीएल वर्मा जो यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री हैं उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने श्रेय तो इसका ले लिया, लेकिन जिम्मेदारी कब लेना शुरू करोगे आप? जिम्मेदारी जो HCL के प्लांट में GM, DGM जो सबसे उच्चतम कर्मचारी होता है, उसकी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है,
आपके पर सरकार के, आपके पार्टी के जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का, विधायकों का नाम उसमें आ रहा है। आपने कितनी कार्रवाई की? आपने कितनी मांग करी, कार्रवाई की? मेंथा का प्लांट में उजियानी के आगे ही आपने भी देखा था, आपने कवर किया जाके, वहां पे जल के मर गए। उसके बाद वहां पे 3 कर्मचारी रात में संदिग्ध हालत में पाए गए, मरे हुए मिले, मृतक मिले। उनको कितना न्याय दिला दिया बीएल वर्मा जी ने? कितना न्याय दिला दिया उनको? जो लूट दिन दहाड़े सराफे बाजार में जूलर के दुकान में हुई, उसको कितना न्याय आपने दिला दिया? पुलिस प्रशासन की पूरी नाकामी, इसका श्रेय किसको जाता है? इसकी जिम्मेदारी किसको जाती है? बीएल वर्मा जी इसकी जिम्मेदारी भी तो ले लें, ट्रेन का श्रेय ले लें। मैं तो कह रहा हूं कि आपने तो श्रेय ले ही लिया, आपने पूरे शहर में होर्डिंग लगा लिए, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे लिया, अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद ले लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने दिया। हम भी धन्यवाद देते सरकार का कि मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए आपने ट्रेन चलाई। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि जो जीएम था सुधीर जी, उसको और उसके परिवार को कब न्याय दिलवा पाएंगे बीएल वर्मा जी या प्रधानमंत्री जी? जिस तरीके से वहां पे 3 बच्चे गार्ड रूम में मृतक पाए गए, आज तक उसकी बात को कुछ नहीं खुलासा हो पाया। प्रशासन ने पूरी बात दबा दी। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम आप यहीं के रहने वाले लोग हैं। तो ये बता दे कि इनको कब न्याय दिलवा पाएंगे? सरकार का काम सिर्फ हरा हरा अपनाना नहीं होता, हर चीज का श्रेय नहीं होना। जो गलतियां भी हैं उसका भी जिम्मेदारी लेना सरकार का काम होता है। और मैं तो सोचता था कि वो तो इतने बड़े हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके अंदर गंभीरता होगी। मुझे क्या पता था कि वो इतने बचपने में हैं कि वो सिर्फ श्रेय लेंगे। छोटे बच्चा नहीं होता जैसे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे इसकी भी चाहिए, मुझे इस पे भी नाम चाहिए। जनता ने नहीं कहा कि धन्यवाद हो आपका कि आपने मिला, खुद ही बोर्ड होर्डिंग लगा दिए बड़े पूरे शहर में। तो ये क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं आपका छोटा मन, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक कुंठा है कि आप उतने बड़े स्तर के व्यक्ति या नेता नहीं बन पाए। पीछे सुना था कि प्रदेश अध्यक्ष की भी बड़ा मन था उनका, हाँ, लेकिन लाइन में थे, लेकिन लाइन सब काउंट काट ले गया। अब किसको पता? तो कहीं उसकी कुंठा तो नहीं है। तो यही सब चीजें निकल के आती हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अगर वो इस क्षेत्र के, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैंने कप्तान से लेके डीएम से लेके सब जगह मैंने बात करी। जब ये घटना हुई मैंने लोकसभा के अंदर उठाया, वो भी तो लोकसभा में उस दिन थे, हाँ, राष्ट्रपति राज्यसभा में थे, चलिए लोकसभा में भी थे। लोकसभा में ही इज अ मिनिस्टर, वो मंत्री हैं। Yes. वो लोकसभा में चाहेंगे तो उनको मौका मिलेगा लोकसभा में भी बोलने का। अगर वो राज्यसभा में बोलना चाहेंगे उनको राज्यसभा में भी बोलने दिया जाएगा। हम तो विपक्ष के सांसद है, तब हमें 1 मिनट मिला, तब मैंने इस बात को उठाया। उन्होंने क्यों नहीं आज तक उठाया? क्यों नहीं जाके उन्हीं के मंत्री हैं केंद्र सरकार में सबसे बड़े मिनिस्टर, जिनके पास पूरे प्रदेश का, देश का पूरा लेखा जोखा रहता है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। मैं आज आपके मंच से, आपके माइक से चुनौती देता हूं बीएल वर्मा जी को, HCL की जो घटना है इसको सीबीआई की निष्पक्ष जांच करा के दें और दोषियों को सजा दे दें। मैं खुद उनकी सरकार को बधाई दूंगा। एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इस तरीके से चूंकि ट्वीट हम आपका देख रहे थे सोशल मीडिया पे, आपने ट्वीट किया है कि जितने बड़े नेता की अगर बात की जा रही है तो खास करके क्योंकि एक शायद वार्ड मेंबरी का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा या फिर VDC का चुनाव नहीं लड़ा, तो आपका साफ तौर से कहना है कि तोड़ मोड़ के नहीं, सीधा सीधा पेश किया जाता है कि अगर इतना ही वो है तो एक चुनाव लड़के देख लिया जाए, पब्लिक का चुनाव लड़के। मैंने हाँ बिल्कुल, मैंने ये बात इसलिए कही, मैंने कहा कि आदमी को धरातल का पता नहीं होता। देखिए, जमीनी हकीकत पता करना और जमीनों को कब्जा करना, दोनों में अंतर होता है, फर्क होता है। जमीनी हकीकत पता करनी तो आपको जमीन का नेता बनना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। आप घर से बैठे बैठे आप फतवा जारी करते रहे, हुक्म जारी करेंगे कि जिले में ये होगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने इसीलिए ये बात कही कि आप निश्चित तौर पे, और मैं इस लोकतंत्र का तब भी सम्मान करता हूं, मैंने ये बात ट्वीट में लिखी, लेकिन मैं तब भी कहता हूं कि चलिए ठीक है, लोकतांत्रिक तरीका है, आप चुन के बन के, हम चुन के बन के जाते हैं, आप नामित होके आते हो, आप नामित होके आए, बहुत अच्छी बात है, आपका सम्मान हम करते हैं। लेकिन अगर आप इतने ही बड़े जमीनी नेता हो, इतने ही लोगों के नेता हो, तो छोड़िए सांसदी, छोड़िए विधायकी, कहिए जिला पंचायती लड़ लें, पता लग जाएगा। बड़ा बयान आप मेरे साथ सुन रहे थे, ये बदायूं सांसद सुनील के साथ भारत समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव।